Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So in today's class, we will learn, you can see the heading, methods of solving first order, first degree differential equation. So far, what all we have studied, differential equation, उनका order and degree, फिर differential equation बनाना, differential equation formulate करना, last exercise में सीखा, जब जनरल सॉल्यूशन गिवन हो चेक करना कि कौन किसका जनरल सॉल्यूशन है, कौन किसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है, वो सब देखा। अब यहाँ से 3 एक्सरसाइजेज जो है उसमें मेथड सीखने वाले, क्या सीखने वाले हैं? मेथड्स, कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है या उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखो, सॉल्व करना या सॉल्यूशन निकालना एक ही बात है, सॉल्व करना या सॉल्यूशन निकालना एक ही बात है। तो यहाँ से 3 मेथड्स आएंगे। 3 मेथड्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेकंड जो है वो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताएगा, क्या होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका जो मेथड होगा वो एक्सरसाइज में बताएंगे। एंड थर्ड विल बी द केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6th वाला ओमिटेड है, राइट? पूरी तरीके थोड़ा बहुत, चलो तो पढ़ना है मतलब फुल में। तो अभी इस एक्सरसाइज में 9.4 में वी विल अंडरस्टैंड वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है? तो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए अपनी नोट्स में कि यहाँ से 3 रास्ते खुलेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन। अच्छा, हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का कोर्स मतलब कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री समझते हो ना? फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स इट, इसी को सॉल्व करना है। ऐसा कुछ नहीं देगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऐसा हमारे कोर्स में नहीं। और डिग्री भी फर्स्ट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्यूब। डिग्री भी नहीं बढ़ेगी एक से और ऑर्डर भी नहीं बढ़ेगा, वो हमारे कोर्स में हाल फिलहाल है नहीं। फिर सीनियर क्लासेस में इससे बड़ी ऑर्डर बड़ी डिग्री हम सीनियर क्लासेस में जब कॉलेज वॉलेज में जाओगे तब सीखोगे, ठीक है? वेरिएबल सेपरेशन। सेकंड क्या बताया था? होमोजिनस, होमोजिनस, तो उसके बारे में अभी जानकारी नहीं लेंगे कि क्या चीज है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आएगा इधर। और थर्ड केस विल बी, लास्ट एक्सरसाइज इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल्स सेपरेबल, विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। देखो मतलब इसके नाम से पता चल रहा होगा, वेरिएबल्स सेपरेबल मतलब जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकें, ठीक है ना? एबल टू बी सेपरेटेड मीन सेपरेबल, सेपरेबल मीन्स जो कि सेपरेट होने योग्य हैं। तो जो योग्य हैं उन्हीं को सॉल्व कर सकते हो, जो योग्य ही नहीं है उनको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर आपको सिर्फ कुछ और क्या सोचे, फिर है ना हमारे पास 2 मेथड्स हो। जो सेपरेबल हैं वो इस वाले एक्सरसाइज में कवर करेंगे, जो सेपरेबल नहीं है वो अगली 2 एक्सरसाइजेस में हम कवर करेंगे। अब सेपरेबल होने का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना, यानी कि अब सीधा चलते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, सीधा अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि क्या इसके बारे में नोट्स लिखना है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई अपन मेथड यूज करेंगे तो उसी में समझ में आ जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे होता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई, और आपको ये भी दे रखा है वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 2। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है? क्योंकि 0 आ जाएगा ना, वैलिड फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। अब देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब देख पा रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी 1 है, पावर 1 है और ऑर्डर भी 1 है।
तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करने का सर मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x चाहिए। ठीक है, जब तक वो बताता नहीं, जब अपन सॉल्व करते हैं तो दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है जनरल सॉल्यूशन और एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सीखा है हमने। तो जब तक वो कहता नहीं है कि पर्टिकुलर निकालो, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप क्या समझेंगे कि जनरल ही निकालना है। जब तक वो नहीं कहता कि पर्टिकुलर निकालो, हम क्या मानेंगे, क्या निकालना है, जनरल ही निकालना है। और जनरल का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए बी सी, ये इंक्लूडिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होगा। और अगर वो कहेगा पर्टिकुलर निकालो तो वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे इसी अगली एक्सरसाइज में दोनों तरह के इक्वेशन है, जनरल के भी है पर्टिकुलर के भी। तो अभी इसमें इसने कुछ नहीं कहा कि जनरल निकालो या पर्टिकुलर निकालो। देखो फाइंड द जनरल, अच्छा कह रखा है, सॉरी कह रखा है इसने, देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बट अगर ये ना कहे तो अंडरस्टूड है, ये सिंपली ऐसे कह देगा सॉल्व सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो दैट मींस जनरल सॉल्यूशन निकालो। ओके, अब कैसे निकालें? देखो दिस इज अवर क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या टेक्निक है ये। देखो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं सेपरेट होके एक साइड आ जाए। जैसे एलएचएस आरएचएस दो साइड है, तो एलएचएस में एक तरह का वेरिएबल दिखाई दे एंड आरएचएस में एक तरह का वेरिएबल दिखाई दे, तो इस इक्वेशन में वो सेपरेबल है। देखो अगर मैं 2 - y को इधर ले जाऊं और dx को उधर ले जाऊं, तो सारे dx, सारे x वाली टर्म्स इंक्लूडिंग dx एक साइड चले जाएंगे, सारी y वाली टर्म्स इंक्लूडिंग dy एक साइड चले जाएंगे। ऐसा करते टाइम हम जनरली ये ध्यान में रखते हैं कि एलएचएस में y वाली टर्म्स हो एंड आरएचएस में क्या हो, आरएचएस में क्या हो, x वाली टर्म्स। इसका हम खास ध्यान रखते हैं क्योंकि हमको क्या बनाना है, फंक्शन क्या बनाना है, y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है। ठीक है जी, तो हम एलएचएस में y वाली आरएचएस में x वाली टर्म्स रखेंगे। देखो कैसे, बड़ा ही आसान सा फंडा है ये, बहुत आसान सा फंडा है। 2 - y इधर आ गया और dy ऑलरेडी है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 - y इंटू dy, वेरी इजी। आ जाओ आगे, और dx को उधर भेज दूँ, x+1 वहाँ ऑलरेडी है, तो x+1 इंटू dx। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो बच्चों। सेपरेट कर दिए मैंने वेरिएबल, वाई वाई वाले एक तरफ, एक्स 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 वाले एक तरफ, बचपन से करते आ रही हैं चीजें, तो इधर उधर करना दो। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। अब आ गए सब ऑनलाइन, हाँ बताओ। नो, नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अपन कर देंगे इंटीग्रेट। देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इन दोनों बातों में फर्क है। एक तो मैं लिखूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें, और एक में सिंपली लिख लूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, इसमें अंडरस्टूड है, विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल प्रेजेंट, जो भी वेरिएबल वहां प्रेजेंट है उसी के रेस्पेक्ट में आप ये लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है आपके पास जो भी रखा हुआ है उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और आगे dx लगाओ, इसका मतलब तो ये है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब तो ये है, फाइन। और सिंपली अगर उसने कह दिया कि नहीं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका मतलब ये है कि केवल और केवल इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, केवल और केवल क्या कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब अपन इधर क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगा देता हूं तो इंटीग्रेशन के साथ dx हो जाता है, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, dy dx दोनों ही दिखाई देगा, दोनों ही वेरिएबल आ जाएंगे। अब y के रेस्पेक्ट में करूंगी एक्स को, और ऐसी कोई टर्म तो कभी बनती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सिंपली लिख दूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा वो कब लिखते वो भी सुन लो ध्यान से। लेट अस सपोज ऐसे होता,
लेट अस सपोज ऐसे होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अभी क्या है ये x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई है, टू माइनस वाई की जगह कल को टू माइनस एक्स होता, ठीक है। तो मैं क्या करता, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करता, क्या करता, मैं वेरिएबल सेपरेट नहीं करता और इसको क्या लिख देता, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा जनरली कब करते हैं, जब एक साइड पूरी एक्स की टर्म्स दिखाई दें, इधर कुछ भी नहीं है एक्स की टर्म्स, केवल एक डीएक्स है, केवल एक डीएक्स है, उसके अलावा एक्स का कोई भी यहाँ पे टर्म मौजूद नहीं, सारे एक्स साइड ही ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, उससे क्या बनेगा, उससे ये बनेगा कि बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स लगाया है तो आपको इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा और डीएक्स भी लगाना पड़ेगा, इधर भी इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा और डीएक्स भी लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से डीएक्स से डीएक्स कट जाएगा, तो इधर तो इंटीग्रेशन डी वाई रह जाएगा ओनली, जिसकी वैल्यू हो जाती है वाई, और उधर उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर ही दोगे तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। इज दैट क्लियर? कब करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तब करेंगे जब सारे के सारे एक्स वाले एक तरफ हो, इधर केवल डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या हो, केवल डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको भी आप उसी से कर सकते हो, मतलब ये तो एक तरीका है ना, इसको भी आप वेरिएबल सेपरेटेबल से कर सकते हो। आप क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में ही dx को उधर भेज देंगे, dx को उधर भेज देंगे, और अब क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हटा देंगे, तो बस इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला तरीका है वो तो करीब करीब हर जगह अप्लाई हो रहा है, इधर उधर बेच के केवल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, लेकिन जो फर्स्ट वाला तरीका है जिसमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, वो कभी कभी अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, जब ऑलरेडी एक्स की सारी क्वांटिटीज, जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि नीचे तो वाई वाली क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे हैं, तो वी गेट व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट दिस इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, इसको y की रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, उसको x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डमी वेरिएबल सिखाई है ना आपने भाई, इसको x की तरह ट्रीट करके और काम कर लो, और वो तो x है ही सही। तो अगर ये 2 माइनस एक्स होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, अभी ये 2 माइनस बाई और आगे भी डी वाई है, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और उधर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स। अब सुनो, जो कांस्टेंट डालते हैं अपन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो अपन इधर x की साइड रखेंगे, दैट मींस आरएचएस में रखेंगे। अब आपको सर इधर भी रखो, अरे इधर रखोगे तो इधर और इधर मिलके वापस एक कांस्टेंट हो जाएगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे एक रखा प्लस C1, यहाँ पे एक रखा प्लस C2, फिर इस C1 को उधर ले गया तो C2 माइनस C1, तो अल्टीमेटली ये C हो गया ना, कांस्टेंट कांस्टेंट तो सॉल्व होकर C बन जाएगा। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, अंडरस्टूड हो गई ना अब यहाँ तक आते आते, भाई इंटीग्रेशन थोड़ा ना पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो वो कांस्टेंट का क्या होता है ये सब मैं इंटीग्रेशन में पढ़ा चुके हैं, तो अंडरस्टूड हो गई यहाँ तक आते आते वो बात। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली एक C आगे लगा देंगे, ठीक है। अब अभी ये जिस फॉर्म में है ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, कोई गलत नहीं है, ये फाइनल आंसर है। बट क्या होता है कि कुछ भी चीज गिवन होती है एक्सप्रेशन, तो सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है, थोड़ा बहुत जितना सिंप्लीफाई हो सके। तो आपको ऑब्वियसली इस तरीके से पीछे एनसीईआरटी में तो आंसर मिलेगा नहीं, और एग्जाम में थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। एग्जैक्ट आंसर मैचिंग होना इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ही मैच हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्क आएगा, क्योंकि सी है ना, किसी ने सी को माइनस सी ले लिया, किसी ने सी को 2C ले लिया, उसका फर्क आएगा। बट ये हमारा फर्ज जरूर बनता है कि जहां तक वो सॉल्व हो पा रहा है उतना करें। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 LCM और यहाँ पे 2 LCM ले सकता हूँ ना, बोलो ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो 2 LCM लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस का वाई स्क्वायर, और उधर 2 LCM लूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर, सॉरी ओनली एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्यों, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एक बार प्लस 2C लिख दो। तो एक काम करो, यहाँ पे C1 लिख दो, कहाँ गया मेरा कर्सर, यहाँ पे C1 लिख दो, और ये भी क्या हो जाएगा 2C1। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2 से 2 काट दो, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2C1 को फिर से C लिख दूंगा सिंपली। तो इम्प्लाइज 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस C, वेयर 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 C की वैल्यू क्या है
2c1। अब इस फॉर्म में आंसर करेक्ट है, बट अभी भी अरेंजमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरेंज कैसे करते हैं हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को? सबसे पहले मतलब सॉल्यूशन को कैसे अरेंज करेंगे? पहले एक्स वाली टर्म्स फिर वाई वाली टर्म्स। एक्स वाली टर्म्स में भी पहले तो क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर इसकी क्वाड्रेटिक वाई वाली, तो वाई उधर जाएगी तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर अब x की लीनियर, दैट मीन्स प्लस का 2x। फिर y की लीनियर तो 4y उधर चली जाएगी, माइनस का 4y, और c तो ऑलरेडी वहां पे है ही सही, प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ये फाइनली जनरल सॉल्यूशन आ चुका है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, किसी को कोई डाउट? टेक्निक अंडरस्टैंडिंग में या किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट? हम चलेंगे सीधे एक्सरसाइज, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज सॉल्व करो, मजे करो। बोलो बच्चों, बोलो। नो सर। ठीक है, अच्छा जी। चौथी एक्सरसाइज चल रही है, मैं आपको याद दिला दूं फिर से याद दिला दूं, फिर आप भूल जाते हो क्या हर एक चैप्टर में कि मिसलेनियस आपको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलनी है। हाफ द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, आपको थोड़ा याद दिला दिया ना। चौथी एक्सरसाइज चल रही है तो आपको मिसलेनियस करते रहनी है। फिर बाद में कोई नहीं बोलेगा कि सर मिसलेनियस नहीं सॉल्व करी थी इसलिए मैं टेस्ट लेने नहीं आई। ठीक है जी, चलो चलते हैं अब अपन सीधे एक्सरसाइज। देखो जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले रीड आउट करते हैं। फाइंड फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो 1 to 10 में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहले तो लड्डू लड्डू क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा। अब इसमें आप वो वाला विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि सारे एक्स वाले हैं इसमें। इसमें आप चाहो तो मतलब वेरिएबल बिना सेपरेट करे भी ये सॉल्व हो सकता है, कहने का मतलब है विदाउट। बस आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो इधर आके dx लगा दो। जैसे देखो, आपके पास है dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सारे एक्स वाले टर्म्स एक साइड है और एक साइड केवल dy बाय डी एक्स। तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दोगे तो इंटीग्रेशन और dx, इंटीग्रेशन dx। तो मैंने सिंपली इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज किया है, इसमें मैंने वेरिएबल सेपरेट नहीं किया अभी तक। इससे ये हो जाएगा, है ना। बट बट कर देते हैं तो करने का मतलब क्या है फिर? क्योंकि टेक्निक वो चल रही है तो फिर वो जहन में डल जाए शुरू से, क्योंकि उससे तो सारे ही सॉल्व होते हैं। तो फिर उसी टेक्निक को हम परमानेंट हिस्सा बना लेंगे, यही करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट करने के लिए dx को क्या कर देंगे? उधर भेज देंगे। तो क्या बनेगा? इधर तो ओनली dy, और उधर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और dx जो यहाँ था वो उधर। अब क्या लिखेंगे? अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखेंगे, अब सिंपली लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन आंसर तो उससे भी वही आएगा। ओके, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y। उसका पता नहीं है तो उसको सॉल्व करना है। बोलो भाई बोलो। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता था? 2 साइन स्क्वायर x होता था। तो 2x का x हुआ, लेकिन या तो x है ऑलरेडी, तो x का क्या हो जाएगा? x बाई 2। हाफ एंगल बन जाता है, तो इट विल बी व्हाट? 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और प्लस वाला साइन होता था तो बन जाता था कॉस में, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था ना। 2 से 2 खत्म, तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सब कुछ सॉल्व नहीं, अरे इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं अभी। अब तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, अब होगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर को सीधा तो आता नहीं है अपने को करना, तो इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, हाँ सही है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी करना आता है और 1 का भी करना आता है। बोलो। हाँ, इंटीग्रेट होना किया है बेटा भी मैंने। अरे टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं होता, टेन स्क्वायर का सीधे सीधे आता ही नहीं अपने को। टेन का फिर भी आता है, टेन का फिर भी आता है सीधे सीधे, ठीक है ना। बट टेन स्क्वायर का सीधे सीधे नहीं आता। तो टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है अपने को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन 10 x/2 और x/2 का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, -1, तो -1 का -x, सब कुछ इंटीग्रेट हो गया तो +3, 1/2 उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 10 x/2 -x +3। यही फाइनल आंसर एनसीईआरटी का होना चाहिए। अब देखो इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि आंसर पीछे से मैच नहीं करता, तो अपन करवाएंगे उसको, है ना, करवाते चलेंगे। चेक करो, ये आ रहा है y इक्वल्स टू 2 10 x/2 -x +3। आंसर मैच नहीं होगा, अपन ट्राई करेंगे करवाने की, ठीक है। जितना होता है, नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है मैच करवाना, मैथमेटिकली इक्वल वैल्यू का होना चाहिए। यही आ रहा है एग्जैक्ट अभी तो। बोलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। अब आगे से फिर अपन क्या दूसरी शीट पे करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, बोलो बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो। No, sir. ओ, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखो। dy/dx इक्वल्स टू 4 - y²। और वेयर, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीड करो या ना करो, अभी आपको नहीं करनी होती अपने 12th वाले लेवल पे, है ना, इतनी ज्यादा मतलब रीड करनी होती है, बस सीरियस नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, और अगर ना करें तो ना करें तो काम बनेगा ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन में सपोज करो मैं वेरिएबल सेपरेट ना करूं तो कोई काम बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। वो काम तभी बन पाता था जब dy/dx एक साइड हो और बाकी सारी x की टर्म्स एक साइड हो, तब तो वेरिएबल सेपरेट बिना किए भी काम बन जाता था। तो यहाँ पे उधर y वाली टर्म है तो वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे। लेट अस सेपरेट द वेरिएबल्स। तो क्या करूंगा, y वाले को दूंगा और x उधर पहुंचाऊंगा। तो ये इधर न्यूमरेटर में तो y dy के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसे। कोई डाउट। और जो dx है, यहाँ पे समझ थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा, अगली शीट पे करते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो लेट्स सी, मेरे पास क्या है, dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू √4 - दिस इज माई क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy के नीचे तो क्या आ जाएगा, √4 - y² और dx चला जाएगा वहां पे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बार बार वो स्टेप नहीं लिखता मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है, केवल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका मतलब यहां इंटीग्रेशन लगा दो और इंटीग्रेशन लगा दो, इजी। चलो जी करो फिर इंटीग्रेट। अब ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर -i का स्क्वायर। किस फॉर्म से मैच कर रहा है बताओ, a² - x²। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, सोचो और सोचो। हाँ भाई बोलो बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, क्या होता है आंसर। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलते जा रहे हैं, और अगर भूल रहे हैं तो और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं रहे हम, क्वेश्चन सॉल्व करें तो कुछ नहीं भूल। अरे बोल दो, किसी को भी याद नहीं है। साइन इनवर्स x/f। साइन इनवर्स x/a होता है और कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इक्वेशन है, सुनो ये इक्वेशन है, तो उसमें जैसे अपन एक पार्ट से दूसरी पार्ट, दूसरी पार्ट, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगता है, ठीक है, इम्प्लाइज। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y/a हो जाएगा, तो a की जगह क्या आएगा, 2 y/2, ठीक है। और उधर dx का इंटीग्रेशन एवरीवन नोस x, और सब कुछ हो चुका है, तो वेरिएबल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c, x+c, फाइन। चलो यहां से देखो, वैसे तो इस फॉर्म में रख दो तो भी गलती नहीं है, बट
इक्वेशन के अंदर साइन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा सही रहता है। तो अगर करना चाहो तो कैसे करेंगे, मतलब देखो आपको जो सॉल्यूशन चाहिए ना वो कुछ इस तरीके का चाहिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का एक फंक्शन चाहिए। दैट मीन्स इस साइड तो y हो और उस साइड सारी x की टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स हो, इस तरह का कोशिश करेंगे अपन डालने की। तो ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स y/2 है तो मैं y/2 यहाँ लिख दूं तो साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस सी, फाइन। और फिर 2 को भी उधर भेज दें तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस सी। चेक करना इसी फॉर्म में है क्या आंसर। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस, ठीक है ना भाई। पीछे एनसीईआरटी ने किस फॉर्म में आंसर रखा है उसका ट्रेंड पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर यही होगा कि सर हम क्यों मैच करें, बट कोशिश तो करो, कोशिश तो करो भाई। वहां पे चेक करने के लिए आपकी आंसर शीट चेक करने वाले एनसीईआरटी के बंदे बैठेंगे, तो एनसीईआरटी के बंदे बैठेंगे तो उनका ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक अलग चीज है। आपको सर मेरा आंसर तो वो भी है, ठीक है लिख देना, बट कोशिश तो कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ रहा है ना अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, dy बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, dy बाय डी एक्स प्लस क्या है आगे y इक्वल टू 1, ठीक है। सेपरेट करें, सेपरेट कैसे करें, सेपरेट करने के लिए देखो, अच्छा अब आप यहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेपरेट कैसे करें वो भी सोचना पड़ेगा। बोलो सोचो सेपरेट कैसे करें, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आप ही को सोचना है, मैं तो कितने क्वेश्चंस में बता पाऊंगा। सोचो कैसे इसको सेपरेट करें, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। टेल मी द सेपरेशन टेक्निक, हाउ कैन यू सेपरेट these variables, y एक तरफ x तरफ। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसका एलसीएम लेके और फिर डीएक्स को उधर ले जाएं? फिर dx इंटू वाई नहीं हो जाएगा, अगर dx एलसीएम ले लूंगा तो dy प्लस वाई इंटू डी एक्स नहीं हो जाएगा, इसका क्या चार डालेंगे, ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। करने में कर सकते हो, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, फिर क्या हो जाएगा ये dy प्लस वाई इंटू डी एक्स, डी एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। फिर y dx उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dx माइनस वाई dx, dx dx कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा dx कॉमन लेने के बाद 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब वापस 1 माइनस वाई को इधर ले आओ, अब वापस 1 माइनस वाई को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, dy बाय 1 माइनस वाई इधर और उधर क्या dx। तो बन तो सकता है बट आप कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस में चले गए। देखो इजी सा तरीका सुनो ना, इजी सा तरीका सुनो, dy बाय dx को इधर ही रहने दें, पहले y को ही भेज दो ना, अब 1 माइनस वाई को इधर बुला लो ना, तो dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई और dx उधर भेज दो। अभी जब अपन ने उस तरीके से किया तो भी यही आ रहा है, ठीक है तनीषा। तो कहाँ तो 2 स्टेप में हुआ, कहाँ 5-6 स्टेप में हुआ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो मैं वो स्टेप एक स्किप कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, क्या लिखना होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, फिर इंटीग्रेशन का साइन। मैं हर एक क्वेश्चन में इधर ही कर रहा हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो, एग्जाम में प्लीज ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। तो अब इंटीग्रेट कर दो, अब क्या है वी गेट, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई करना है, सब जानते हैं क्या होता है log 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 होगा उससे डिवाइड भी होगा, इक्वल टू dx का x प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं -1 को ऊपर लेके जाऊं तो नहीं ऊपर मत ले जाओ, एक काम करो -1 को उधर ले जाओ RHS, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई इक्वल टू -x माइनस सी। चलो माइनस सी को तो बाद में वापस प्लस सी कर देंगे, बट 100% इस फॉर्म में आंसर नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस एक्सरसाइज में लॉग को भी सॉल्व किया है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, लॉग का उल्टा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जैसे ही यहां से लॉग हटता है तो वहां क्या लग जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे ही मैं log 1 माइनस वाई को 1 माइनस वाई लिखता हूं तो log की जगह
उधर जो भी चीज दिखाई दे रही है वो एक्सपोनेंट में चढ़े जाएगी, -x माइनस। इजी, ठीक है क्या? बोलो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे log के नीचे कोई भी इसका बेस नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि log बेस e है, ये अंडरस्टूड है कि ये बेस क्या है, e। अब हमने ये सीखा है ना, log a टू द बेस b अगर c है, अगर log a टू द बेस b c है, तो b की पावर c इक्वल टू a होता है, b की पावर c इक्वल टू a होता है, तो e की पावर दिस इक्वल टू ये होगा, होगा नेचुरल लॉग है, हाँ ठीक है। नेचुरल लॉग में ई लगाने की जरूरत नहीं होती, या फिर सिंपल से लॉजिक याद रखो, तो ऐसे याद रखो कि जैसे यहां से लॉग कटेगा ना, तो उधर जो भी चीज है वो ई के ऊपर एक्सपोनेंट में चली जाएगी। ये इजी लॉजिक है याद करने के लिए, बार बार वो टेक्निक थोड़ा ना सोचोगे कि ई इधर है ये उधर है या नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस सी। कोई डाउट? अब ई टू द पावर माइनस सी कॉन्स्टेंट है, उसको अलग ही रख दूंगा, फाइन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको मैं ए ले लेता हूं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, वेयर ई टू द पावर माइनस सी की वैल्यू हो गई ए। देखो इस फॉर्म में है क्या आंसर, या y एक साइड रखा है, y एक साइड रख, देखो 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 1 प्लस ए इक्वल, अच्छा y इक्वल्स टू ना, वही तो कह रहा हूँ, y एक साइड रखा है इन्होंने, तो y को एक साइड रखेंगे, वो बताया था ना मैंने, y इज ए फंक्शन ऑफ x रखने की हर जगह कोशिश जारी रहेगी जहां जहां हो सकती है ना। तो y को अगर मैं एक साइड कर दूं तो ये हो जाएगा, सपोज करो माइनस वाई को उधर ले गया तो प्लस वाई, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, इस तरह का क्या है आंसर, देखो प्लस है, ठीक है। 1 माइनस आ रहा है हमारा, लेकिन अब 1 प्लस आ रहा है उनका, 1 प्लस कैसे आ सकता है वो सोचो। अच्छा ए ई टू द पावर माइनस एक्स है या केवल एक्स है, फिर तो बना प्लस माइनस एक्स है, फिर तो देखना पड़ेगा। बोलो भी बोलो, +1 कैसे, मतलब इस माइनस को 1 माइनस को प्लस कैसे कर सकते हो, मतलब अगर एग्जैक्ट आंसर मैचिंग की बात करें तो, अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी गलती तो है नहीं, है ना। लेट अस सपोज कि अगर मैं यहाँ पे ये -1 को इधर ही मल्टीप्लाई कर देता, देखो यहां से मैं थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूं, कहां से, यहां से। सपोज करो ये -1 जो मैं इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूं ना, वो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करा देता तो क्या होता, तो देखो नीचे सॉल्व करते हैं, तो माइनस लॉग के आगे लग जाता, लग जाता, बोलो, और उधर एज इट इज जो भी है x प्लस सी का x प्लस सी रहता, ओके। फिर क्या होता, फिर ये होता कि -1 अगर मैं इसको पावर मान लूं, ये -1 है ना, तो ये -1 पावर लग जाती है इसके ऊपर, लॉग को सॉल्व करता तो ये क्या हो जाता, लॉग ऑफ मॉडुलस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाता, x प्लस सी। फिर इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाता, बात तो लेकिन वही पड़ रही है, ले देखो। अच्छा अब अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर c, जिसको अपन a इंटू ई टू द पावर x लिख सकते हैं। तो यहां से 1 माइनस वाई उधर चला जाए और ये इधर आ जाए, ठीक है। देखो ये 1 माइनस वाई उधर चला जाए और ये चीज इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस वाई की वैल्यू, 1 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय a ई टू द पावर x, जिसको आप अगेन क्या लिख सकते हो,
(a)(e⁻x) लिख सकते हो। क्यों? देखो 1/a कांस्टेंट है, तो इसको तो वापस मैंने a लिख दिया, जैसे नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो चाहो तो यहाँ पे, है ना। और e⁻x डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब -x की पावर में चला जाएगा। अब 1 - y है, अब अगेन अगर मैं लिखूं तो y को उधर भेजूंगा तो बेटा उससे भी माइनस ही आ रहा है, उससे भी क्या आ रहा है, दैट मीन्स आंसर में ही दिक्कत है, क्योंकि दोनों तरफ से करके देख लिया, एक बार पहले माइनस साइन को वहां भेज के देख लिया, एक बार बाद में भेज के देख लिया, दोनों तरफ से आंसर यही आ रहा है कि y = 1 - a(e⁻x). चलो तो यही आंसर रहेगा फिर हमारा। ठीक है जी, बोलो कोई डाउट? हाँ जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? बस ये देख लेना हमने क्वेश्चन सही उतारा है ना, +y = 1, सही है। ठीक है जी, बोलो कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? चलते हैं फिर आगे। दोनों तरीके से यही आ रहा है, y = 1 - a (e⁻x). ठीक है, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक तो ये भी कहता है कि a तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना सर, a तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना सर, तो क्यों ना a को -a की तरह ट्रीट करें। तो 1 - a को अगर मैं -a की तरह ट्रीट करूं तो ऐसे हो जाएगा ये, बस। तो फिर तो वही मैंने क्या कहा कि एग्जैक्ट आंसर मैच करने की कोशिश करोगे तो कई बार होंगे भी, कई बार नहीं भी। तो ये हो गया मैच। अब हमने जो मैथमेटिकली किया है वो गलत थोड़ा ना किया है, क्योंकि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब आप c को जबरदस्ती 2c लिख देते हो, 2c को जबरदस्ती c लिख देते हो, तो क्यों ना मैं -a को जबरदस्ती a लिख दूं। तो ये -a को जबरदस्ती a लिख दिया, +a लिख दिया, तो ये बन गया ना। ठीक है, बोलो बच्चों कोई डाउट है क्या यहां तक? बोल दो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो, ओके। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sec² x 10y dx, sec² y 10x dy। अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन है sec² x 10y इंटू dx, sec² x 10y और फिर dx इक्वल प्लस है, प्लस sec² y आगे 10x dy इक्वल टू क्या है, इक्वल टू c। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को। ठीक है, चलो जी सबसे पहले तो ये बता दो कैसे वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे। तो टेक्निक पहले वाले क्वेश्चन की यूज करो। पहले तो किसी एक टर्म को वहां भेजो, या तो इसको या इसको, या तो इसको या इसको वहां भेजो। किसको भेजोगे? मैं इसको भेजूंगा, मैं इसको भेजूंगा, मैं y वाला इधर रखूंगा ना, मैं y वाला इधर रखूंगा, मैं dx वाला वहां भेजूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी sec² y 10x dy इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का sec² x 10y dx। ठीक है, अब तो आपको चीजें काफी आसान दिख रही होंगी। देखो 10x को भेज दो वहां, 10y को भेज दो यहां, मतलब डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा सारा काम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sec² y और इसके नीचे क्या आ जाएगा 10y, राइट। और इसके पास dy तो ऑलरेडी है, और उधर चले जाओ तो उधर क्या है मेरे पास, माइनस का sec² x और ये 10x नीचे आ जाएगा, और वहां पे ऑलरेडी क्या है मेरे पास, dx है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखना है, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यू कैन सी दोनों तरफ एक ही तरह का फंक्शन आ गया। ठीक है, तो क्या करते थे याद करो, इसको मानते थे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, इसको कुछ और मानते थे, उसकी वजह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो अगर मैं 10y को t ले लूं तो sec² y dy
इज इक्वल्स टू dt। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे 10x को u ले लूं, क्या ले लूं u, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा du। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो और वहां भी माइनस लगा दो, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा माइनस का du। तो सब्सटीट्यूशन के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर बाई डी वाई तो dt है, तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 10y की जगह t, और उधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या है माइनस का du, तो माइनस बाहर लगा देता हूँ, du डिवाइडेड बाय 10x को क्या माना था u। अब तो सिंपली ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। इसका आंसर क्या होता है log मॉडुलस t। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस log मॉडुलस u, और फिर उसके बाद क्या होता है प्लस c होता है। अब यहाँ पे एक टेक्निक याद करना, आंसर मैच कराने वाली बात कर रहा हूँ। जब आपके इंटीग्रेशन में सारी चीजें लॉग में आ रही हैं तो फिर c भी लॉग में लिखा करो। ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक कुछ भी नहीं है, पीछे से आंसर मैच करने की टेक्निक है। कल को अगर आप सी भी लिख दोगे तो कोई पाप नहीं कर दिया, आंसर तो वो भी है, ठीक है ना, क्योंकि सी तो वैसे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं हाल फिलहाल के लिए पीछे से मैच कराने की हमारी दौड़ रहती है हमेशा, तो क्या लिख दूंगा लॉग सी, ठीक है। अब सुनो, अब टी और यू को पहले चाहे तो डी सब्सटीट्यूट कर दो, नहीं तो पहले लॉग को इधर ले आओ, तो लॉग मॉडुलस टी प्लस लॉग मॉडुलस u हो गया ये इक्वल टू log c। व्हाट इज log a प्लस log b, इट इज log a इंटू b, a इंटू b, तो t इंटू u इक्वल टू log c। अब उसको log लेने का फायदा ये हुआ, क्या हुआ, ये log से log खत्म हो गया। अच्छा, कोई भी ऐसे काट के नहीं आएगा एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे हम एंटी लॉग ले रहे हैं, तो हम अगर लिखना चाहें इसको, अगर टाइम है तो आप लिख देना टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और नेक्स्ट स्टेप में उसके लॉग को भगा देना और जो अंदर की चीजें वो अंदर की चीजें लिख देना, टाइम बचता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सीधे ही कर सकते हो, कुछ मत लिखो, तो क्या हो जाएगा t इंटू यू इक्वल टू सी। अब t को क्या माना था 10y है ना, और u को क्या माना था 10x इक्वल टू सी। मैच करो देखें, आंसर यही आ रहा है 10y इंटू 10x इक्वल टू सी। एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है, पीछे से मैच कर लिया सभी ने। आप ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से, हाँ ट्राई करना शुरू करो, 2 मिनट में शुरू करते हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखो फिर कल करेंगे। क्या हुआ, उधर से नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक लास्ट और करते हैं। अब ये दिखने में देखो कितना भयानक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, राइट, होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट dy माइनस फिर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 0। तो दिखने में भयानक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट वाले फंडे से चलेंगे, तो सबसे पहले कोई एक टर्म वहां भेजनी पड़ेगी, और हम लॉजिक ये कहता है कि y वाली टर्म यहाँ रख के x वाली टर्म वहां भेजो, ठीक है, भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वॉट dy इक्वल टू उधर हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वॉट dx। ओके, अब x एक तरफ y एक तरफ करेंगे, तो ये dy को इधर रहने दो और उसको उधर ले जाओ, सारे x, वैसे भी उधर तो सारे x ही हैं, ये एक x वाली फैक्टर यहाँ पड़ी है तो उसको उधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा dy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब आप देखो, ये तो चलो y हो जाएगा ना, ये तो y हो जाएगा, पहले चलो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, और उधर क्या बचा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इनटू व्हाट dx। अब देखो भाई, जो नीचे रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, मुझे बताओ। e टू द पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होता है, बस सब्स्टिट्यूट करो। लेट्स टेक e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू t।
तो यहां से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू आ जाती है क्या, dt। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस होल प्रॉब्लम्स कन्वर्ट्स इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाली चीज तो dt बन गई और नीचे वाली चीज t बन गई, तो 1/t dt, राइट, 1/t dt हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो तो इट विल बी y इक्वल्स टू log मॉडुलस t। अब देखो एक ही चीज लॉग में है तो फिर log c मत लेना, फिर c लेना। सारी चीजें देखो, सपोज करो ये भी लॉग में होता तो मैं इसको भी लॉग में ले लेता, ठीक है ना। तो एक ही चीज लॉग में है तो फिर इसको c को c ही रहने दो, ठीक है। डी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log t को क्या लिया था आपने, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द आंसर। अब आप कहोगे सर इसमें आपने log को सॉल्व क्यों नहीं किया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। बेटा y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए था, क्या चाहिए था, जनरल सॉल्यूशन में हम इसको ढूंढते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, वैसे मिल गया ना भाई, इस साइड सारे y, इस साइड सारे y और उस साइड x, x के साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो y ऐसे मान लो कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस फॉर्म का फंक्शन ढूंढते हैं और मिल जाए तो फिर आगे सॉल्व नहीं करना है। मिल गया ना ये इस फॉर्म का, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कल को अगर ये log y होता, क्या होता, तो फिर log को सॉल्व करता मैं, log y को y लिखता और ये सारी चीज को e के ऊपर पहुंचा देता, क्योंकि log y को log y नहीं छोड़ सकते, log y को तो y लिखना पड़ेगा, बट log x को log x छोड़ सकते हैं, ठीक है। बोलो बच्चों समझ आया, बोल दो जल्दी से। यस सर। चलिए, तो 5 इक्वेशन सॉल्व हो पाए आज, बाकी इक्वेशंस कल करते हैं। कितने हैं टोटल, 23। तो काफी बड़ी एक्सरसाइज है और मेन एक्सरसाइज मानूंगा मैं इस चैप्टर की इसको, क्योंकि आगे होमोजीनस है मान ली बात, लेकिन होमोजीनस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसमें से क्वेश्चन आने का चांस कम लगता है, और जो थोड़ी जनरल एक्सरसाइज होती है ना, तो इस चैप्टर की सबसे जनरल एक्सरसाइज ये चौथी है, इसमें से आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलिए बाकी के कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है, आप घर पे बैठ के यहाँ तक के क्वेश्चन एक बार फिर से खुद से करके देखें, क्योंकि अल्टीमेटली खुद से करने आना चाहिए। इजी इजी से हैं तो अभी कर भी लोगे तो पेंडेंसी खत्म होती जाएगी, क्योंकि रिवीजन का कोई टाइम नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ये जो चल रहा है इसी में खुद ही को रिवाइज करना है आपको। 6 क्वेश्चन से सीधे ही कल स्टार्ट करूंगा। चलिए, क्लास 10 एक बार रीज्वाइन कर लीजिए आप।